अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच आपकी सब्सक्रिप्शन के लिए, आपकी लाइक्स के लिए, आपके व्यू के लिए। मेरी वीडियोस को आप व्यू कर रहे हैं, मेरे लिए काफ़ी अच्छी इंकरेजमेंट है। आज जिस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ वो मेरे दिल के बहुत क्लोज़ है और मैंने सोचा मैं अपनी मेमोरीज़ आपके साथ शेयर करूँ, ये स्टोरी आपके साथ शेयर करूँ कि मेरी मुलाकात इमरान खान से कैसे हुई और कैसे हम बनी गाला गए, हमारी कैसे मुलाकात हुई, वो दिन कैसा था। ईच एंड एवरीथिंग मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। मैं आगे चल के इस वीडियो में पिक्चर्स भी ऐड करूँगी, सो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। उस बारे में बात करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें और एंड तक देखें। मैं आपसे इसके अंदर खान साहब के साथ जितनी भी मेरी पिक्चर्स हैं, मेरी कोलीग्स की पिक्चर हैं, वो सब शेयर करूँगी और आपको अच्छा लगेगा। मेरे लिए तो वो बहुत मेमोरेबल डे था। ये बात है फरवरी 2016 की और आई वॉज वर्किंग इन अ प्राइवेट टीवी चैनल एज एन सब एडिटर। तो सब एडिटर के तौर पे मैं उनकी वेबसाइट पे काम कर रही थी और एक दिन मैं ऑफिस गई तो मुझे सोशल मीडिया की जो मेरी कोलीग थी उन्होंने बताया कि हमारे जो सीनियर्स हैं वो इमरान खान का इंटरव्यू करने जा रहे हैं हमारे चैनल के लिए। तो हम लोगों ने तो एक्साइटमेंट में जो मतलब ऑब्वियसली जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला उसने मुझे वैसे ही न्यूज़ ब्रेक कर दी और जैसे ही उसने मुझे न्यूज़ ब्रेक की तो मैंने तो और उसने दोनों ने कह दिया यार देखो ये बहुत बुरी बात है, चैनल से जा रहे हैं और हमें नहीं लेके जा रहे। और जबकि हमने ये न्यूज़ भी मतलब ऑब्वियसली मैंने वेबसाइट पे न्यूज़ इंटरव्यू उनका ऐड करना था और उसने सोशल मीडिया के लिए कवर करना था। तो हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम अपने सीनियर से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग जा रहे हैं तो अब हमें भी ले जाएं। हमने उनसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की कि देखें ये हमारा ड्रीम है और ऑब्वियसली बचपन से ख्वाहिश होती है और इमरान खान से मिलना और इमरान खान का सुनकर ही हमें इतनी खुशी हो रही थी कि अच्छा इंटरव्यू होने जा रहा है तो अगर हम जा सकते हैं, ऐसा पॉसिबल हो सकता है, ऐसा हो सकता है, मतलब हम मिल सकते हैं, हम जा सकते हैं, हम लाइव देख सकते हैं। तो हमें वो फीलिंग आ रही थी अभी जो मुझे बताते हुए आ रही है, उस टाइम इससे डबल ट्रिपल थी। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की तो उन्होंने कहा कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि जिस टीम ने जाना है उसकी लिस्ट ऑलरेडी उनको उनकी सिक्योरिटी को पहुंचा दी गई है, उनकी पीआर ऑफिस में भिजवा दी गई है। सो पॉसिबल नहीं है। फिर भी हमारी रिक्वेस्ट पे उन्होंने कहा कि हम अच्छा ठीक है हम दो लोगों के बारे में और पूछ लेते हैं। तो हम लोग आके वेट करने लगे। अब वो टाइम जो था वेट वाला वो गुजर नहीं रहा था। तो ऑफिस की बेल हुई, फ़ोन पे बेल हुई और हमें पता चला कि अप्रूवल हो गया है, हम दोनों भी जा सकते हैं। हमें भी परमिशन मिल गई कि ठीक है आप भी जा सकते हैं। तो जो इंटरव्यू था वो 6 PM शार्प पे था। तो हमें शाम को 6 बजे बनी गाला में मतलब उससे पहले वहाँ पे होना था। और बनी गाला जो लोग इस्लामाबाद में रहते हैं उन्हें पता है कि बनी गाला इस्लामाबाद के एक कोने पे है। एक एक घंटे से ज़्यादा लगता है। तो हम लोगों को अप्रूवल मिला 3 बजे के अराउंड और हम जल्दी जल्दी हमने अपना बैग पकड़ा। मैंने घर इन्फॉर्म किया कि भाई आज मैं थोड़ा लेट हूँ क्योंकि मुझे काम है और मैं इस तरह इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ। तो फिर हमने जल्दी से बैग उठाया और जल्दी जल्दी नीचे उतरे कि अब हमने जाना है। आई थिंक 3:30 हो चुके थे तब तक और हमें अराउंड 5:30 तक वहाँ पहुँचना था, जिसमें 1 से 1.5 घंटा जो था वो टाइम लगना था हमें बनी गाला जाने। जब हम नीचे पहुँचे तो एडमिनिस्ट्रेशन से पता चला कि टीम तो जा चुकी है, जो जितनी भी क्रू था वो तो सारा जा चुका है क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे पहले सेटअप लगाना था तो उन्होंने 6 बजे से पहले पहुँचना था। वहाँ पहुँच के लाइटिंग, माइक, कैमरा सब कुछ एडजस्ट करना था तो उनको पहले वहाँ पहुँचना था, तो उनको तो भेज दिया गया है। अच्छा अब हम लोग दोबारा मुंह लटका के वापस ऊपर आ गए कि अब क्या करें। ऑफिस में आकर बैठ गए। ऑफिस में आकर बैठ गए और पता चला, कॉल आई तो पता चला कि उनकी प्रोड्यूसर जो थी जिनके पास शायद कोई डॉक्यूमेंट्स थे या शायद आई डोंट नो, वो भी मिस हो गई। वो भी जल्दी में टीम निकल गई और उनकी जो प्रोड्यूसर थी, को प्रोड्यूसर जो थी वो वहीं पे रह गई हैं, जो प्रोग्राम की प्रोड्यूसर थी वो वहीं पे रह गई हैं। तो उनकी मुझे कॉल आई और उन्होंने कहा कि मैं खुद रह गई हूँ। तो हमने पूछा अब क्या हो सकता है, तो उन्होंने कहा आप नीचे आ जाएं, हम निकलते हैं, टाइम नहीं है कि हम नीचे गए। हमने एडमिन से रिक्वेस्ट की, हमने कहा कि आप प्लीज़ हमें कार अरेंज कर दें। तो उन्होंने कहा कि कार तो वर्कशॉप में है जो दूसरी वाली है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि आप जा सकें। तो अच्छा चलें ट्राई करते हैं।
अब हम गेट पर खड़े हैं और अब दिल में अरमान है कि हाय इतना अच्छा मौका था, अब तो अप्रूवल भी हो गया था, अब लगता है मुलाकात नहीं हो सकेगी, अब इंटरव्यू पे पहुंच नहीं सकेंगे। खैर कहते हैं ना कि डिटर्मिनेशन होती है तो इंसान कुछ ना कुछ कर लेता। हमने कहा कैब हायर करेंगे और बनी गला जाएंगे और पहुंच जाएंगे टाइम पे। अब कैब आपको ऑफिस से मेन मार्केट तक जाना था और मेन मार्केट काफ़ी मतलब 10 मिनट्स की वॉक थी। तो हमने कहा चलना शुरू करते हैं, अल्लाह का नाम लेके पहुंच ही जाएंगे, मिल ही जाएगी कैब भी कहीं ना कहीं। हम तीनों कलीग्स जो थी वो निकल पड़ी और अब हम वॉक करती हुई जा रही हैं और दिल में दुआएं करें कि अल्लाह टाइम पे पहुंच जाए, टाइम पे पहुंच जाए। हाँ, अभी हमारा 10 मिनट का सफ़र नहीं हुआ होगा तो हमें ऑफिस से कॉल आ गई कि आप आ जाएं गेट पर, आप जिधर भी हैं गेट पर आ जाएं। जो वर्कशॉप से गाड़ी थी वो आपके लिए मंगवा ली है ड्राइवर के साथ, तो वो आपका इंतज़ार करिए। हमने कहा जी हम तो यहाँ मार्केट तक पहुँचे हुए हैं कैब के लिए। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, आप वापस ना आए, हम कार वहीं भेज रहे हैं और आप लोग उधर से बैठ कर बनी गाला चले जाएँ। तो हमने कहा अच्छा चलें ठीक है। तो हम लोग वो हमें ड्राइवर ने पिक किया और हम लोग बनी गाला चले गए। अब हम बनी गाला जब बनी गाला के रास्ते में गए, अब 2016 में वहाँ की रोड्स नहीं बनी हुई और बनी गाला जो है वो पहाड़ की ऊंचाई के ऊपर है। तो जो लोग जानते हैं या जो लोग गए हुए हैं उनको पता है कि बनी गाला ऊपर है और पहाड़ी से बिल्कुल ऊंचाई पे चढ़ना पड़ता है। अब जो गाड़ी वर्कशॉप से मंगवाई उस दिन मतलब हर चीज़ जो थी वो अगेंस्ट थी, हर चीज़ ऑड हो रही थी, हर चीज़ अजीब 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 हो रही थी हमारे साथ। तो हर चीज़ अजीब सी अगेंस्ट जा रही थी। तो और लेकिन हमने डिटर्मिनेशन की हुई थी कि हम डिटर्मिन थे कि हमने जाना है, हमने हाँ साहब से मिलकर ही आना है, हमने बस मिलना है, बस देखना है उनको, लाइव पिक्चर्स लेनी है उनके साथ, बस हमने ये दिल में अहद किया हुआ था। तो फिर उसके बाद ये हुआ कि हम लोग जब बनी गाला पहुंचे तो बनी गाला पे गाड़ी क्योंकि वर्कशॉप से आई थी तो वो तो ठीक ही नहीं थी, तो उसने बनी गाला चढ़ने से इनकार कर दिया। अब हम बैठे हैं, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा, कोई कुलीग फ़ोन नहीं उठा रहा, कोई किसी से राब्ता नहीं हो रहा और बनी गाला वो ऊपर है, अब चल के जा भी नहीं सकते, टाइम भी नहीं है। पास से गुजर गई, हमारे एंकर पर्सन जो थे वो हमारे पास से गुजर गए, उनको हम हाथ हिलाते रह गए, सर सर, कोई 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 नहीं हुआ। इतना मतलब लग रहा था बैड डे है, इतना बैड डे है, पता नहीं क्या हो रहा है हमारे साथ आज के दिन में, लेकिन पता नहीं एक वो जुस्तजू थी। उसके बाद हमने अपनी ऊपर टीम को कॉल की, उन्होंने उन्होंने ड्राइवर ऊपर से नीचे भेजा कि जाओ उनको पिक करके लेकर आओ तीनों को। हम तीनों फिर ऊपर गए और जैसे ही हम बनी गाला एंटर हुए, ओ बनी गाला में पहुंचकर इतना पीसफुल एटमॉस्फेयर, इतनी खूबसूरत जगह, आपको जितना भी स्ट्रेस था वो सारा निकल गया। इतनी खूबसूरत जगह है वो और इतना सुकून मिलता है। और ख़ास साहब की जो रहने का अंदाज़ है, जो उनका लिविंग स्टाइल है वो बड़ा सिंपल है। उनका घर मतलब कोई इतना लेविश नहीं है, कोई उसमें इतनी कोई जिस तरह पॉलिटिशियंस के घर हम सोचते हैं, जैसे हम सोच के गए थे कि बनी गाला होगा और पता नहीं क्या डेकोरेशंस होंगी और क्या होगा, नहीं बड़ा सिंपल सा घर था और बड़ा ही खूबसूरत, क्योंकि चारों तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी थी और ओपन एयर थी। तो पहले तो हमने बनी गाला का ही विजिट किया। तो उसके बाद वहाँ पे जो उनके पीआर के हेड थे और वहाँ पे ओन चौधरी साहब मौजूद थे, उन्होंने हमें वेलकम किया और उन्होंने कहा कि आप चाय या ग्रीन टी या चाय, तो जैसे खान साहब की रवायत है तो मैंने ग्रीन टी ली और मेरी कोलीग ने भी ग्रीन टी ली। और उसके बाद अब क्योंकि हम वहाँ पे पहुँचे अराउंड 5:30 के अराउंड हम वहाँ पहुँच गए। जब तक हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे लाइटिंग्स और अरेंजमेंट जो थे वो हो रहे थे। तो 5:30-40 के दरमियान में हमने जल्दी जल्दी टी ख़त्म की। तो जब हमने बनी गाला घूम लिया तो उन्होंने कहा जी अब आप अंदर बैठ जाएं क्योंकि इंटरव्यू स्टार्ट होने वाला है, किसी भी टाइम आप खान साहब आ सकते हैं। तो अब जो वो हार्ट बीट थी और एक्साइटमेंट थी ना कि खान साहब को देखना है, अब खान साहब को देखना है, खान साहब ने आना है और पता नहीं अब क्या आना है, तो वो जो था ना वो वाला फील आ रहा था। लेकिन हम अंदर बैठ गए, लेकिन अभी खान साहब नहीं आए थे। तो हमने क्या किया, उस रूम में भी बैठ के हमें, क्योंकि हमें चैन ही नहीं आ रहा था, हमें वो खुशी हो रही थी इतनी ज़्यादा कि हमें वो चैन ही नहीं आ रहा था। तो हमने क्या किया, हमने खान साहब की सीट पे बैठ कर पिक्चर्स ली। हमने खान साहब की वॉल की पिक्चर ली। अगर आप देखें तो एक पिक्चर है जो अभी मैं लगाऊंगी, उसमें एक खान साहब की वहाँ पे टेबल पे एक डेकोरेशन की फ्रेम था, उसकी मैंने पिक्चर ली। एक उनकी वॉल पे पिक्चर थी, वो पिक्चर मैंने ली, उसमें इमरान खान साहब शायद किसी से खिताब कर रहे हैं, वो वाली पिक्चर ली। फिर मैंने हमने बैठकर उनकी सीट्स पे जहाँ पे उन्होंने इंटरव्यू करना था फिर हमने वहाँ पे ली। फिर अब हम टाइम को क्योंकि किल कर रहे थे कि जल्दी जल्दी टाइम जो है ना वो पास हो जाए और इमरान खान साहब जो हैं वो आ जाए।
तो उधर से फिर उन्होंने कहा जी आ गए खान साहब आ गए। तो खान साहब अपने पूरे ग्रुप के साथ एंटर हुए उसमें। मैं काफ़ी लोगों को तो नहीं जानती, उसमें ओन चौधरी साहब थे और नईमुल हक साहब उस टाइम पे थे, और अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, वो थे और उनके साथ 3-4 लोग और थे। वो लोग बाहर चले गए, इमरान खान साहब अंदर बैठ गए और उनको फिर माइक वगैरह फ़िक्स जो थे वो करना शुरू हो गए और लाइटिंग शाइटिंग सारी सेट थी और फिर इंटरव्यू स्टार्ट हो गया और हम लोग चुप करके बैठ गए। और मतलब हम लोग तो तब भी जब सेटिंग शेटिंग भी हो रही थी हम तब भी, और खान साहब बड़े काम थे, बड़े कंपोज़ थे, बड़ा उनको पता था कि मैं एक सेलिब्रिटी हूँ और मुझे पता है कि मतलब हमने उनसे पूछा कि हम आपकी पिक्चर्स ले लें, आपको कोई मसला तो नहीं है? तो उन्होंने बड़े खुले दिल से कह दिया कि आप पिक्चर्स लें, कोई मसला नहीं, क्योंकि अभी सेटिंग हो रही थी उनके माइक शाइक की और वो नॉर्मल कैजुअल गपशप कर रहे थे सबके साथ, मतलब सलाम दुआ कर रहे थे, उससे पूछ रहे थे, ये पूछ रहे थे, तो जनरल वो डिस्कशन कर रहे थे और उनकी माइक फिक्स हो रहा था। तो हमने उनसे इजाज़त ली कि अगर आप माइंड ना करें तो हम आपके साथ पिक्चर्स बना लें अभी ऐसे ही, मतलब कैजुअल सी पिक्चर्स बना लें अगर आप माइंड ना करें। तो उन्होंने कहा हाँ आप अपना कर लें, कोई मसला नहीं है। तो हमने उनके इर्द गिर्द जितनी भी हम तस्वीरें बना सकते थे हमने बना ली। उसके बाद इंटरव्यू शुरू हो गया, उनका इंटरव्यू ख़त्म हुआ और जब इंटरव्यू ख़त्म हुआ तो उन्होंने उसके बाद इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद फिर हमारे जो सीनियर्स थे उन्होंने हमें बुलाया और उन्होंने फिर हमारा इंट्रोडक्शन करवाया कि ये वेब की टीम है और ये सोशल मीडिया की टीम से आई हैं, ये आपका इंटरव्यू कवर करेंगी सोशल मीडिया और वेब के लिए ना। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है और आपने पीटीआई को सपोर्ट भी करना है ना। तो हमने कहा जी ठीक है। तो उसके बाद फिर सबके साथ एक ग्रुप फोटो हुई, सबने अकेले अकेले ली। खान साहब ने टाइम देखा, उन्होंने कहा मेरे पास सिर्फ 5 से 7 मिनट हैं, आप जिसने पिक्चर्स लेनी है तो आप पिक्चर्स ले लें। तो उन्होंने सबने फिर बारी बारी जिस तरह भी, मतलब खान साहब इतने खुले दिल के मालिक हैं कि वो माइंड नहीं करते, वो कहते हैं चलो ठीक है जिसने पिक्चर लेनी है ले लें, आप ले लें कोई बात नहीं ले लें। वो जिसने पिक्चर्स लेनी थी, ऑब्वियसली पूरी टीम जो गई थी वो सारी एक्साइटेड थी और वो सारे ही फैंस थे। तो कैमरामैन, लाइटमैन, जितने भी लोग थे बारी बारी उन्होंने सबने पिक्चर्स बनाई और खान साहब ने बिल्कुल माइंड नहीं किया और वो बड़े अच्छे तरीके से सबसे सलाम दुआ भी की, सबसे बात भी करते रहे। और फिर उन्होंने कहा ठीक है, और उसके बाद फिर वो चले गए वहाँ से और फिर हम लोग जो थे वो वापस ऑफिस आ गए। अराउंड 9 o'clock हम लोग वहाँ से वापस आ गए थे। और फिर जैसे ही हम लोग वापस ऑफिस में आए तो ऐसे ऐसा वो वहाँ पे सेलिब्रेशन का माहौल था कि पूरा न्यूज़ रूम हमें कॉन्ग्रेचुलेट करने आ रहा था कि आपने तो वाह वाह क्या कमाल कर दिया, आप लोग चले गए। कुछ लोग तस्वीरें देखने आ रहे थे, पिक्चर्स देखने आ रहे थे कि इमरान खान कैसे लग रहे थे, और कुछ लोग बहुत ज़्यादा इनकरेज करने आ रहे थे कि आपने बहुत सारा काम किया। हत्ता कि हमारे लिए, हम तो इंटरव्यू को वीडियो से भी कर सकते थे, लिख सकते थे। इंटरव्यू की जो चंक्स थे वो सोशल मीडिया के लिए हम इंटरव्यू की वीडियो से भी निकाल सकते थे। लेकिन हमें क्रेज़ था, हम इतने डेस्परेट थे कि हमने इमरान खान से मिलना है। वो एक फ़ैन फॉलोइंग वाली जो फीलिंग होती है वो आप लोग समझ सकते हैं। आपको मेरी फेस से, मेरे बताने से पता चल रहा है और आप सोचें कि उस टाइम पे हमारी क्या फीलिंग्स होंगी, कि हम कितने एक्साइटेड होंगे उस टाइम पे। तो उसके बाद फिर पूरी पूरी न्यूज़ रूम ने, पूरी टीम्स ने आके हमें कॉन्ग्रेचुलेट किया, बड़ा अप्रिशिएट किया कि आपने बड़ा काम किया है कि आप वहाँ तक गए और इमरान खान से मिलकर आए, आप पिक्चर्स भी ले, क्योंकि हम लोगों ने पहले मॉर्निंग में हमने कहा था कि हमें पिक्चर चाहिए, हमें इमरान खान के साथ पिक्चर्स बनानी है, हमने वहाँ जाना है, हमने देख कर आने बनी गाला को। तो फिर हम लोग ऑफिस में तो हुआ ही हुआ, लेकिन उसके बाद जब हम घर आए और घर आके जब मैंने पिक्चर्स व्हाट्सएप पे स्टेटस पे अपने लगाई, तो मेरी जो फैमिली थी वो पहले मान ही नहीं रही थी, वो कह रहे थे कि फोटोशॉप है। फिर जब उन्होंने बाकी पिक्चर्स देखी सारी की सारी तो उन्हें यकीन आया कि नहीं वाकई ये गए हैं। तो फिर उन्होंने भी बड़ा अप्रिशिएट किया। अभी तक मुझे स्टिल लोग मिलते हैं तो कहते हैं अच्छा आप इमरान खान से मिलकर आई थी, तो आपने इमरान खान से मिली थी? मैंने उनको बताया, मैंने कहा मैं सिर्फ मिली इस हद तक कि बस मैंने उनसे सलाम दुआ हुई खान साहब से और दैट्स इट, और उनका इंट्रोडक्शन हो कि ये वेब टीम है और ये, और उन्होंने तस्वीरों की भी इजाज़त बड़े खुले दिल से दे दी। तो वो बड़े बड़े सॉफ्ट हार्टेड है और बड़ा वो माइंड नहीं करते तस्वीरों को, कि किसी ने अगर तस्वीर लेनी है और अगर वो बड़े आराम से बड़ा अप्रिशिएट भी करते हैं। तो ये चीज़ उनके अंदर बड़ी अच्छी है कि वो अपने फॉलोअर्स को बहुत बहुत ज़्यादा इनकरेज करते हैं। और एक्साइटमेंट में हमें मतलब ऑटोग्राफ भी लेना याद नहीं रहा, लेकिन इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी में कभी दोबारा उनसे मुलाकात हुई तो इंशाल्लाह उनका ऑटोग्राफ दोबारा लूँगी और दोबारा आपसे शेयर करूँगी कि कैसे मेरी उनसे सेकंड मुलाकात हुई।